हेलो बच्चों, अब आपका जो दूसरा वीडियो था उसमें हमारा जो है छोटा हो गया था। अब आप ये देखिए फिर से नया प्रश्न अंगा से। इसमें पूछ रहा है कवि और कविता का नाम बताइए। निशा आ रही है त्रिलोचन, ये इसका जो है सही आंसर है का। फिर है दूसरा, नई चाल में आज अंगड़ा रही है, जैसे किसकी ओर संकेत किया गया है। प्रातःकालीन की ओर, प्राकृत की ओर, सायंकालीन समय की ओर, मनुष्यों की ओर। तो इसमें जो है प्रातःकालीन की ओर, ये आपका सही आंसर है। कौन गा रहे हैं? पंछी, बच्चे, स्त्रियां, पेड़ पौधे। तो इसमें आपका सही आंसर है पक्षी। फिर देखिए चौथा है आपका नटखट शब्द का अर्थ। सूरज, चांद, तारे, संध्या। इसमें आपका जो है तारे आपका सही शब्द है। फिर अब आइए देखिए हम भाषा ज्ञान पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जग संसार, भगवान ने संसार की रचना की है, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। फिर दूसरा देखिए क्या है, जग, जगना या जगाना। हमें प्रातःकालीन जल्दी जागना चाहिए। फिर देखिए वाक्य इसका बना है ये। अब क्या है, कर मतलब कर एक हो गया, एक दूसरा करना। इसका वाक्य प्रयोग हुआ कर। हाथ, हमें हाथ जोड़कर सबको अभिवादन करना चाहिए। फिर करना, एक आपने वहाँ किया, एक यहाँ, दो हो गया। अब तीसरा आपका है पद। एक पद से आप पाँव, एक पद यहाँ है, यहाँ आप पाँव लिखेंगे। फिर पाँवजेब पाँव में पहनी जाती है, वाक्य इसका हो गया। फिर एक पद है, इस पद से दूसरे पद से हो गया ओहदा, यहाँ आप ओहदा लिखेंगे। फिर वाक्य प्रयोग है, राजीव बाबू सरकारी महल में बड़े ओहदे पर नियुक्त हो गए। अब फिर आपका आगे है वर मतलब दूल्हा। वाक्य प्रयोग, रानी का दूल्हा इंजीनियर है। फिर दूसरा वरदान आशीर्वाद, यहाँ आपका होगा, इसका वाक्य प्रयोग होगा, भगवान ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान दे दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर्यायवाची आ गया। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। उषा, पहला आपका शब्द है उषा, इसका भोर होगा, प्रातः काल होगा। फिर निशा, रात्रि। फिर तीसरा दृष्टि, नजर, निगाह। फिर चौथा बिहग, पक्षी, खग। अब ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसे याद करेंगे और अपनी कॉपी पे लिखेंगे भी। थैंक यू।